बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बालक जेईई मेन 2023 में पूछा गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छे से 100% एफर्ट के साथ बालक इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन में ये था कि ये जो पॉइंट है बालक, ये लाई कर रहा है कर्व ट्रेस बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो बालक, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 7, इसका जो मिड पॉइंट है ना, जो मिड पॉइंट है, जैसे ऐसे मेरे भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ले लिए, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये लाइन कुछ ऐसे है, ये जो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 7 है, ये लाइन कुछ ऐसे है बालक। तो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा ना, इस लाइन का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर है ना, और ये जो मिड पॉइंट है बालक ना, इसका वैल्यू लिख लेते हैं अल्फा कोमा 7√3/3 दिया हुआ है। हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पर जो थीटा है मेरे भाई, यहाँ पर जो थीटा है, इस थीटा को अगर तुम बदलते जाओ तो ये लाइन का पोजीशन बदलते जाएगा, ये तो तुम जानते हो, और जब ये लाइन का पोजीशन बदलते जाएगा तो इस मिड पॉइंट का भी पोजीशन बदलते जाएगा। समझ गए ना? तो सवाल में ये है कि बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन अल्फा इज इक्वल टू, मतलब कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के मिड पॉइंट को ट्रेस करता है, मिड पॉइंट जहां जहां हो सकता है इस लाइन का थीटा के अनुसार, उस तरीके से है, तो फिर अल्फा का वैल्यू क्या है? बात समझ में आ रहा होगा। थीटा बदलोगे लाइन का पोजीशन बदलेगा, लाइन का पोजीशन बदलेगा तो इस मिड पॉइंट का पोजीशन बदलेगा, तो यार इस मिड पॉइंट का पोजीशन जहां जहां हो सकता है उसके अनुसार अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये तुम्हें बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है ना। तो बालक अपने पास जो है ना, देखो ध्यान से, बहुत ही आसान कैसे ये है, यहाँ पर x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 7 है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें तो फिर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग बता सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। इसको अगर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें तो इस 7 को इधर ला देते हैं, तो ये बन गया x cos थीटा बाई 7 प्लस y sin थीटा बाई 7 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? अब इस cos थीटा को अगर नीचे भेजे मेरे भाई तो ये बन गया 7 बाई cos थीटा, और यहाँ से बन गया sin थीटा को नीचे भेजे तो y बाई 7 बाई sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये बन गया बालक इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये जो है x बाई ये हो गया x इंटरसेप्ट, और y बाई जो है बालक ये हो गया y इंटरसेप्ट। अगर अब हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो x एक्सिस पर मेरे भाई y तो 0 हो गया, और x कितना हो गया, x इंटरसेप्ट के बराबर हो गया, ये तो x इंटरसेप्ट ही है ना मेरे भाई, तो ये बन गया 7 बाई cos थीटा, 7 बाई cos थीटा। उसी तरीके से देखो यहाँ पर x 0 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 बाई sin थीटा। ये दोनों कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया। अब ये दोनों जब कोऑर्डिनेट मिल गया तो इस मिड पॉइंट का तो वैल्यू हम लोग निकाल ही सकते हैं, और उसके अनुसार मेरे भाई अल्फा तुरंत निकाल लेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये मिड पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो ये प्लस ये बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 7 cos थीटा प्लस 0 बाई 2, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यानी कि अपने पास आ गया 7 cos थीटा और बाई 2 करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर देखो ये प्लस ये बाई 2 कर दोगे तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं मिड पॉइंट का, है ना, तो ये बन गया मेरे भाई 7 sin थीटा और बाई 2 था तो यहाँ 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया हुआ है, और इस लाइन के इक्वेशन के अनुसार अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकाले तो ये आया, मतलब कि y के बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए, और यहाँ से मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ये जो है 7√3/2 है ना, 7√3/3 जो है 7√3/3 था ना, 7√3/3, ये जो है मेरे भाई किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 7/2 sin थीटा के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो मेरे भाई 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया, है ना, इस 2 को इधर भेजें तो यहाँ पर आ गया 2√3, और नीचे 3 को लिख सकते हैं बालक √3 इंटू √3, और यहाँ पर आ गया अपने पास 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। एक से एक बार कैंसिल हो गया, और जब ये ऊपर जाएगा तो अपने पास आ गया sin थीटा का वैल्यू, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लिए तो ये आ गया √3/2 आ गया। अगर sin थीटा बालक √3/2 है और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि थीटा 0 से π/2 के बीच में है, तो ये कंफर्म हो गया मेरे भाई कि थीटा जो होगा वो 60 डिग्री होगा, यानी π/3 होगा। थीटा निकल गया, π/3 होगा। अब हमें अल्फा से मतलब है तो अल्फा भी तो मेरे भाई इसके बराबर होगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 cos थीटा, और cos थीटा के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री, है ना, cos 60 1/2, तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं मेरे भाई 1/2, है ना, cos 60 1/2, तो यहाँ से आ गया 1/2,
1/2 आ गया, 2 से 2 खत्म, अल्फा का जो वैल्यू है गया बालक वो आ गया 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बालक। आप समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चन आसान कैसे था। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए बालक, जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करोगे। मिलते हैं हम लोग बालक नेक्स्ट वीडियो में।